हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। मैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ बच्चों। आप इसको देखेंगे ध्यान से। बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका जो सलूशन होगा बच्चों यहाँ पे, अब इसका सलूशन हो जाएगा कुछ आंसर 5 का सलूशन क्या है बच्चों। इसका सलूशन हो जाएगा कि बच्चों ये क्वेश्चन जो दिया है यस, इसका आंसर एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। और यहाँ पे बच्चों ये जो नेचुरल नंबर होगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो है बच्चों, मतलब एनी अदर्स ऑल ऑड नेचुरल नंबर होगा बच्चों। तो 1, 3, 5, 7 एंड और इस तरह से बच्चों यस से डैश डैश कर करके ये ऑड नेचुरल नंबर होगा। अब बच्चों हमसे बी वाले में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यक्स सच दैट इज एन -1/2 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 9/2। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि हमें यक्स का वैल्यू -1 और 9/2 के बीच में फाइंड करना है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा। सलूशन इसका बच्चों यह होगा कि यक्स सच दैट इज -1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 0.5 और 9/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 9/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस होगा और 0.5 होगा और इसका होगा 4.5। तो हमें बच्चों इसकी वैल्यू जो हम लेंगे हम क्या कंसीडर करेंगे कि b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b इज इक्वल टू हम पॉइंट जो लेंगे -5.5 से लेकर के बच्चों हमें 4.5 के बीच में वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, पहले हमारा बच्चों 0.0 इसके बीच का जब लेंगे तो पहले तो 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद बच्चों 0.5 होगा, 0.5 होगा, फिर हमारा 1 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर इस तरह से 2 होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद से 2.5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3.5 होगा और इसके बाद से 4 होगा। इस तरह से बच्चों हमारी वैल्यू जो होगी हमारा 0 से लेकर करके और 4 तक होगा। इस तरह से बच्चों वैल्यू हमारी मेजर करेगी, क्योंकि हमारी वैल्यू जो फाइंड करना है बच्चों -1/2 इज लेस देन यक्स एंड लेस देन 9/2 के बीच में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब सी में पूछ रहा है बच्चों कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर यक्स स्क्वायर। इसको ऊपर का हम थोड़ा डस्ट कर दे रहे हैं, तो इसको इसमें क्या करा बच्चों, सी में
करा कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर यक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये चीज़ को हमें प्रूव करना है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा कि यक्स की वैल्यू हम लेंगे, यक्स की वैल्यू हम लेंगे जो कि वैल्यू हमारी क्या होगी। मान लीजिए कि हम यक्स की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो इसका क्या होगा -1 और -1 स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि 1 जो होगा इसकी वैल्यू होगी 1 इज लेस देन 4। इसी तरह से बच्चों यक्स की वैल्यू हम -2 मेजर करेंगे, तो -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 भी होगा, 4 इज ए लेस देन एंड इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों हम मान लीजिए हम 3 लेते हैं, -3 यक्स की वैल्यू -3 मेजर करते हैं, तो -3 मेजर करते हैं तो क्या होगा, -3 लेते हैं यक्स की वैल्यू -3, तो क्या होगा बच्चों कि -3 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9, तो 9 इज ए ग्रेटर देन होगा और ये क्या होगा 4 होगा। तो इसलिए बच्चों हमारी वैल्यू जो फाइंड करेगी यक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू -1 -2 लेंगे, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और 2, इस तरह से वैल्यू हमारी मेजर करेगी बच्चों। तो c की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे बच्चों यदि हम -3 लेंगे तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यदि जी करा कि यक्स स्क्वायर इज ए लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये बच्चों ये क्या होगा, यदि हम 3 वैल्यू लेते हैं तो यह वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी। जैसे हम 3 लिख दे रहे हैं 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो इसको कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, तो इसलिए बच्चों यह जो होगा ये हमारा नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हम कंडीशन को यह फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि 9 जो होगा 9 इज लेस देन 4, यह कंडीशन को नो फॉलो नहीं करेगा, तो नो होगा ये चीज़। तो इस तरह से बच्चों हमारा हम कहाँ तक वैल्यू मेजर करेंगे, +2 तक वैल्यू मेजर करेंगे, तो -2 -1 0 1 और 2 होगा। अब इसी तरह से बच्चों फोर्थ में जो दिया हुआ है, फोर्थ में इसका फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट में क्या होगा हमारा, फोर्थ पार्ट में बच्चों दिया है कि फोर्थ में यक्स, इसमें दे रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज एन लेटर इन द लेटर है बच्चों, और इन द ये क्वेश्चन दिया है इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड, और इसका दिया क्या है इन द वर्ड LOYAL। अब इसको बच्चों हमको लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो है बच्चों ये चीज हमारा D होगा, ABCD, D इज इक्वल टू होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों हमारा, इसका सलूशन जो होगा इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि इसको हमको बच्चों इसी तरह से लिखना है कि ये चीज़ हमारा हो जाएगा D इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे, L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे, LOOY
और यल ओ वाई, और इसके बाद से बच्चों हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि 2 बार यल आया है। तो इस तरह से हमारा बच्चों डी बराबर हम क्या लिखेंगे, इस लेटर का जो वर्ड होगा, लेटर इन द वर्ड यल ओ वाई एल को हम क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे और ए लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम 2 बार रिपीट नहीं करेंगे यल को, तो इस एक ही बार हम यल को राइट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो बच्चों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप कोई भी स्टेप यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बच्चों आपको मैं बताता हूँ बच्चों की सेट थ्योरी में आप नोट्स बना लें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके उसको आप लगाएं और देखें कि हम कौन कौन से स्टेप को मुझे फॉलो करना है। तो आप उस पर बच्चों हर उसके स्टेप को ध्यान दें, अच्छी तरह से उसको सॉल्व करें। और बच्चों यदि उसके बावजूद भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और बच्चों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। वाच टू वीडियो।